यस, वेलकम टू भारत सेवा में। मेरा नाम है गोपाल खोकर और हम लोग डिस्कस करने वाले जो सुप्रीम कोर्ट में अरावली के रिगार्डिंग जो अभी रूलिंग दी थी उसको रिसेंटली एक्सेप्ट कर लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला है कि फ्रेश माइनिंग जो लाइसेंसेज है, जो लीजेज है, वो अप्रूव ना की जाए, बट जो 100 मीटर्स की डेफिनेशन थी उसको अप्रूव कर लिया गया है। तो क्या है अरावली, क्या इश्यू है, उसके रिगार्डिंग हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स मूव अहेड। तो बेसिकली अरावली का जो एक्सटेंशन है वो पालनपुर गुजरात से लेके जनरली जो मेजरली एक्सटेंशन है वो राजस्थान से होते हुए हरियाणा एंड लास्ट इट एक्सटेंड्स अप टू रायसीना हिल्स। यहाँ पर जो रायसीना हिल्स है प्रेसिडेंशियल हाउस, वहाँ पर ये जाके एंड होती है और मेजॉरिटी पार्ट राजस्थान में है इसका। इसीलिए जो मेजरली जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रही है वो मेजरली राजस्थान में इरप्ट हो रही है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड दैट इट इज सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ वाइल्ड लाइफ और अदर चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी इसमें डाइवर्सिटी है। दैट्स वाई पीपल ऑफ राजस्थान आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट टू इट। ऑल्दो ये डेफिनेशन पहले से अप्रूव थी, बट इसके रिगार्डिंग हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिक एक्सटेंशन है अरावली का पालनपुर गुजरात से लेके रायसीना प्रेसिडेंशियल हिल प्रेसिडेंट हाउस दिल्ली तक। तो बेसिकली फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने ऐसा ऑलरेडी कहा था सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के टाइम कि 100 मीटर से अगर हाइट कम हाइट वाली हिल्स को अरावली की डेफिनेशन में नहीं लाया गया तो 90% से ज़्यादा अरावली का जो पार्ट है वो क्या होने वाला है, एक तरीके से माइनिंग के लिए चला जाएगा। और जो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है वर्ल्ड का वो इसके इसके रीजन से क्या हो सकता है, एक्सटिंक्ट हो सकता है। इसका मेजॉरिटी पार्ट 90% ऑफ द पार्ट, और ये जो पार्ट है वो वाइल्ड लाइफ और डाइवर्सिटी में बहुत, वाइल्ड लाइफ हो गया, वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी हो गया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गया, उसमें बहुत रिच है। इसमें कई टाइगर रिजर्व भी आते हैं, कई इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आते हैं, कई नेशनल पार्क भी आते हैं, जैसे रणथंभौर हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, मुकुंदरा हिल्स हो गया, ये टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। तो ये पार्ट सारा इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज पे बहुत ज़्यादा है। हम लोगों को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब देखिए ओल्डेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन का सिंपल मतलब होता है अगर जो प्लेटों का, ये प्लेट वन है और एक ये प्लेट है, इन दोनों के कन्वर्जन से जो माउंटेन्स बनते हैं प्लेटों के कन्वर्जन से, उसको क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन। तो अरावली का जो फॉर्मेशन हुआ इसी प्रोसेस हुआ। और बेसिक एक्सटेंशन है पालनपुर गुजरात से प्रेसिडेंशियल हाउस रायसीना हिल्स दिल्ली। और ये कौन सा एरा में फॉर्मेशन हुआ था? प्रो प्रोटेरियोजिक जोइक एरा में अलग अलग एराज होते हैं, जैसे जीनोजोइक, प्रोटोजोइक, मेसोजोइक। तो इस तरीके से ये प्रोटेरियोजोइक एरा में इसका फॉर्मेशन हुआ। अब इसमें एक चीज़ निकल के आती है काफ़ी बार, एक तरीके से कि इसमें डिबेट भी हुई है कि अरावली की हाइट बढ़ रही है कि कम हो रही है। देखें अरावली के आसपास डेजर्ट का रीजन है, तो डेजर्ट के रीजन से अरावली में हैविली एक तरीके से कैटास्ट्रॉफिक विंड्स चलती है, बहुत जो ड्राई विंड्स होती है, ड्राई विंड्स के रीजन से अरावली बहुत हैविली इरोडेड है। और इस इरोजन के रीजन से अरावली की जो हाइट है वो कंसिस्टेंटली क्या हो रही है, डाउन हो रही है। तो ये भी अपने आप एक कंसर्न वाली बात है। अब राजस्थान में मेजरली इसका जो बायोडाइवर्स रिच रीजन है वो कहाँ पर है? एक तो उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, माउंट आबू हो गया, और यहाँ से एक्सटेंशन होते हुए आगे अजमेर, अलवर, दौसा, और राजस्थान का मेजोरिटी पार्ट इसके अंदर आ जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अरावली इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यहाँ बहुत रिच है। प्लस एक चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि इट इज़ कल्चरली एसोसिएटेड विद इंडिया, स्पेसिफिकली द कल्चर ऑफ राजस्थान। यहाँ पर बहुत सारी ट्राइब्स भी रहती है अरावली में। इलीगल माइनिंग के रीजन से हो सकता है उनको डिस्प्लेस होना पड़े, एंड इस डेफिनेशन के रीजन से हो सकता है उनका हैबिटेट लॉस हो। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिसेंटली एक्सेप्ट कर लिया है। देखिए 100 मीटर की डेफिनेशन का एक सिंपल मतलब था कि जो हिल्स 100 मीटर या उससे अबव है उन्हीं को अरावली हिल्स की कैटेगरी में लिया जाएगा। उससे नीचे वाली जो भी होगी उनको एक बेसिक पार्ट लिया जाएगा जो अरावली के अंडर कंसिडर नहीं होगी। तो ये अपने आप एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है। देखें एक डिस्कशन यहाँ पर ये निकल के आता है कि जो एफएसआई सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसने क्लियरली रिकमेंडेशन दी थी कि 100 मीटर की जो डेफिनेशन है इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड स्पेसिफिकली फॉर इंडिया, बिकॉज अरावली का जो मेजोरिटी पार्ट है 90% ऑफ द पार्ट है, 90% हिल्स है, वो इसको क्या करता है, लिविंग देम अनप्रोटेक्टेड। और ये अगर चली गई, ऑलरेडी रैम्पेंट इलीगल माइनिंग इस रीजन में बहुत बड़ी लेवल पर चल रही है, और अगर ये चली गई तो हो सकता है बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत बड़े लेवल पर यहाँ क्या हो जाए, लॉस हो जाए। तो ये जो लोअर हिल्स है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मान लेते हैं अगर हम 100 मीटर से कम वाली डेफिनेशन है तो ये बिकॉज ये बेसिकली क्या करती है कि जो इफेक्टिव जो फास्ट विंड चलती है उसको क्या करने का एज ए बैरियर इसका वर्क करती है। तो ये थी 100 मीटर की डेफिनेशन। अब सेंटर ने इसमें क्लैरिफाई करा है कल कि हम लोग देखें, पीआईबी की न्यूज़ है, पीआईबी में सेंटर ने क्लियर एडमिशन दिया है कि हम लोगों ने स्टेट को जो
अगर कोई भी न्यू लाइसेंस की बात हो, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ इश्यू रिलेटेड टू न्यू लाइसेंसिंग, इट इज़ टू बी कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। ये कम्प्लीटली बैन कर दिया गया, न्यू लाइसेंस अलाउड ही नहीं। तो अरावली में एक तरीके से माइनिंग का इश्यूज नो डाउट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा, गवर्नमेंट ने भी एडमिट करा कि हम लोग नए लाइसेंस नहीं देने वाले हैं। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट भी करा है स्टेट्स को कि भाई आप लोग क्या करें, एक तरीके से और ऐसे जोन्स को आइडेंटिफाई करें जिनमें क्या हो सकता है, ये जो माइनिंग है इनको प्रॉहिबिट किया जा सकता है। तो अपने आप में ये काफ़ी बड़ा इशू है, सेंटर ने कल इसको क्लेरिफाई करा। अब क्लेरिफिकेशन के बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये जो रेस्पॉन्स था, ये डिटेल रेस्पॉन्स है सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है पीआईबी में, जिसमें ये बोला है कि जो वी आर वेरी सीरियस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ अरावली। हम लोग अरावली के बारे में बड़े सीरियस हैं उसको कंजर्व करने के लिए, बिकॉज ये अपने आप में इतना मेगा डाइवर्स रीजन है, तो इसका कंजर्वेशन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेंटर ने फ्रेश जो लाइसेंसिंग है उसको कम्प्लीटली बैन कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम बात कही। बट इश्यू ये नहीं है कि इसको बैन कर दिया गया है, इश्यू ये है कि अब जो इलीगल माइनिंग चल रही है, जो अभी तक इतनी रैम्पेंट है राजस्थान के अरावली रीजन में, हाउ इट कैन बी प्रोटेक्टेड, हाउ इट कैन बी डेल्ट विथ। तो इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने क्लैरिफिकेशन में काफ़ी सारी चीज़ें कही है कि हम लोग बहुत सीरियस है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का ऑल। बट अभी जो रिसेंट रूलिंग लगती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एडमिशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उससे देख के कहीं नहीं लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस, बिकॉज 90% का जो ये जो पार्ट है, देखें एफएसआई ने बोला है सुप्रीम कोर्ट में कि 90% पार्ट एक तरीके से एक्सक्लूड रह जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत कंसर्निंग चीज़ है, और 90% पार्ट अगर अनटच्ड रह जाता है हिल्स, तो सोचें आपकी कितने बड़े लेवल पर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने वाला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डेफिनेशन एक्सेप्ट कर ली है बेंच फ्रेश में। बट इसका एक तरीके से ज़्यादा रेलिवेंस इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जो कमेटी थी, एफएसआई ने भी बोल दिया, और सुप्रीम कोर्ट में जो कमिटीज़ का एक तरीके से रिकमेंडेशन था सुप्रीम कोर्ट को, जो उन्होंने ही फॉर्म की थी कि ये जो 100 मीटर की डेफिनेशन है ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, आप इसको 100 मीटर से कम वाली हिल्स को भी अरावली की डेफिनेशन में रखें। बट कल इसमें एडमिशन हो गया है। प्लस एक तरीके से अरावली हिल्स की डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली कि 100 मीटर से कम वाली को नहीं कंसिडर किया जाएगा, लेकिन अरावली रेंज में क्या आता है देखें, 100 मीटर से अबव वाली अरावली हिल्स की बात है, और अरावली रेंज में क्या आता है कि कलेक्शन ऑफ 2 और मोर सच हिल्स, 2 ऐसी हिल्स जो कंसिस्टेंट हो और विद इन 500 मीटर मतलब 500 मीटर की डिस्टेंस में हो, तो ऐसी 2 हिल्स को क्या कहेंगे, अरावली रेंजेज। ये सुप्रीम कोर्ट में अपने एडमिशन में लिया है, तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो हम लोगों को ये समझना है कि अरावली सिर्फ एक इश्यू नहीं है जिसमें लाइसेंसिंग माइनिंग रिलेटेड चीज़ें हैं, इसमें इतनी बायोडाइवर्सिटी, इतनी वाइल्ड डाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, यहाँ एक तरीके से ये बैरियर का काम करती है, डेजर्टिफिकेशन को एक्सपेंड नहीं होने देती है वेस्टर्न रीजन ईस्टर्न रीजन में। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है टू पोज द डेजर्टिफिकेशन, टू स्टॉप द डेजर्टिफिकेशन। मरुस्थलीकरण अपने आप में एक बहुत डिबेटेबल चीज़ रही है, तो गवर्नमेंट को और सेंटर को स्पेशली सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इस तरीके से जो हमने रैम्पेंट डिसीजन लेते हैं इसका फार रेंचिंग कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन।